हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वे के बारे में। सर्वे जो हमने स्टार्ट किया था, सर्वे सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो उसमें हमने पहले बेसिक जानकारी ले ली है। तो आज हम देखने वाले हैं कंपास ट्रैवर्सिंग। कंपास ट्रैवर्सिंग या फिर इसको ही क्या बोल देंगे हम, कंपास सर्वे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कंपास सर्विंग। तो कंपास सर्विंग में सबसे पहले एकदम डिटेल्स में, सबसे पहले जो कंपास होता है वो हमें कैसी रीडिंग देगा उसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो अभी आपके पास एक कंपास है। कंपास यानी क्या? जो आपको डायरेक्शन बताता है। हमेशा कौन सी डायरेक्शन बताता है आपको? हमेशा बताता है नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कंपास पॉइंट कर रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में आपका जो पॉइंट है या फिर जो लाइन है उसकी जो हम रीडिंग लेंगे तो वो हमें एंगल मिलेगा। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? एंगुलर मेजरमेंट। तो कंपास को यूज़ करके हम क्या करते हैं? एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट्स। तो हम क्या करते हैं कंपास में? तो सबसे पहली चीज़ कि कंपास सर्विंग हम कब यूज़ करते हैं? जब जो एरिया है वो लार्ज है, लार्ज एरिया। उसके बाद में जो चेन एंड टेप के लिए क्या हो सकता है कि ग्राउंड थोड़ा कम ज़्यादा लेवल होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं चेन एंड टेप। लेकिन अगर ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा मतलब लेवल नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? जो कंपास सर्विंग है या उसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कंपास। तो कंपास हमें रीडिंग देता है, दो टाइप की रीडिंग्स। एक कंपास देगा हमें होल सर्कल बेरिंग, उसको हम लिख देते हैं WCB। और दूसरा देगा हमें रेडियस बेरिंग। अब ये होल सर्कल बेरिंग बेसिकली क्या है? और होल सर्कल बेरिंग, तो अगर होल सर्कल बेरिंग के बारे में देखेंगे तो जो भी आपको इसमें जो मेजरमेंट्स मिलेंगे एंगल के फॉर्म में, तो वो आपको हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड मिलेंगे। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन से हम उसको मेजर करेंगे। कैसे? अगर अगर कोई पॉइंट है, अगर हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो जो बेरिंग होगी वो हम लाइन की लेंगे हमेशा। तो हमने ए लाइन ली, बी लाइन ली, तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया। जो लाइन से दोनों दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। ए लाइन से बी लाइन हमने ज्वाइन कर दी। तो अब हमने क्या किया? हमारा कंपास लेके आए हम, यहाँ पे कंपास रखा हमने। ये जो कंपास होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से उसके बाद में कंपास को यहाँ के लेके जाएंगे तो ये हमें एक एंगल मिलेगा। तो वो जो एंगल होगा उसको अगर हम अल्फ़ा बोल देते हैं अभी के लिए, तो अल्फ़ा हो गया हमारी रीडिंग। तो अब ये रीडिंग कैसे हो सकती है? एक तो होल सर्कल बेरिंग हो सकती है या फिर रेडियस बेरिंग। तो होल सर्कल बेरिंग में क्या होगा? आपको जो भी एंगल मिलेगा वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में और टोटल मिलेगा। यानी अगर आपका पॉइंट कहीं इस डायरेक्शन में लोकेटेड है तो आपको क्लॉकवाइज लेंगे हम, तो ये जो इतना जो एंगल होगा पूरा जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला क्लॉकवाइज एंगल, तो ये वाला होगा आपकी होल सर्कल बेरिंग। यानी अगर ये एंगल सपोज 280 डिग्री आता है तो आपकी जो होल सर्कल बेरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 280। ये हो गया आपकी WCB। लेकिन वही अगर हम चीज़ देखते हैं कि अगर हम इसको क्या करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसको वेस्ट, तो वही हमने क्या देखा कि ये पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड है और ये एंगल कितना है? ये एंगल है 280 डिग्री। तो यही अगर चीज़ हमें रेडियस बेरिंग में लिखनी है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाद में वो कैसे लिखते हैं वो बताता हूँ। तो नॉर्थ और 360 माइनस 280, यहाँ ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। तो आपको एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे डिनोट कर रहे हैं। तो अब एग्जांपल लेते हैं, टू कन्वर्ट फ्रॉम
WCB टू हम क्या करेंगे, रेड्यूस बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने एक WCB लिया और हम उसको कन्वर्ट करेंगे रेड्यूस बेरिंग में। तो WCB अगर हमने लिया 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यानी हम उसको ड्रॉ करके देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो मैंने कहा आपको कि WCB हमेशा हमें क्या देगा, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में देगा। तो 45 डिग्री यानी कि एंड क्लॉकवाइज में ये 45 डिग्री एंगल, हम इसको अल्फा बोल देते हैं और अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस केस में तो जो रेडियस बेरिंग आ जाएगी उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हो जाएगा नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट। ये हमने देख लिया एक 45 डिग्री के, लेकिन वही अगर हम देख रहे हैं 135 डिग्री के लिए अगर हम देखते हैं, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे यहाँ पे, और ये जो अल्फा है अल्फा इस बार 135 डिग्री है। तो हम क्या लिख देते हैं, होल सर्कल बेरिंग 135 डिग्री नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो उसको जब लिखना है हमें रेडियस बेरिंग में, तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमने लिख लिया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और ये है 135 डिग्री। तो 135 यानी इस बार हम नॉर्थ अगर साउथ के पास में है तो साउथ के रिस्पेक्ट में लिखेंगे रेडियस बेरिंग में, नॉर्थ के पास है तो नॉर्थ के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास ये एंगल कितना है 135, और ये टोटल कितना होता है 180। तो 180 माइनस 135 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 180। तो 45 डिग्री हमें मिलेगा, 45 डिग्री मिलेगा। तो ये एंगल जो है ये 45 डिग्री। तो इसकी रेडियस बेरिंग क्या लिख देंगे हम, इसकी रेडियस बेरिंग लिख देंगे साउथ 45 डिग्री ईस्ट। तो ये हमने देख लिया रेडियस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी के हम और दो एग्जांपल लेंगे कि अगर कोई एंगल आपको दिया है सपोज 190 डिग्री, 190 डिग्री यानी सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो होल सर्कल बेरिंग दिया है और रेडियस बेरिंग दिया है। तो होल सर्कल बेरिंग अगर हम लेते हैं कि 190 डिग्री है, तो ये एंगल पूरा 190 डिग्री है। तो इसको अगर हम रेडियस बेरिंग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साउथ 10 डिग्री वेस्ट। वही अगर और एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें दिया है 280 डिग्री, 280 डिग्री, हमने 280 डिग्री वाला देख लिया पहले। तो ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो होल सर्कल बेरिंग तो दी है हमें 280 डिग्री, तो उसकी रेडियस बेरिंग क्या हो जाएगी, 360 माइनस 280 कितना हो जाएगा, 20 और 60 80। तो हो जाएगा नॉर्थ 80 डिग्री वेस्ट। तो दोस्तों हमने बेसिक देख लिया कि हम WCB को, होल सर्कल बेरिंग को रेडियस बेरिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हमने देख लिया। उसके बाद अगर हम देखें कि रेडियस बेरिंग को WCB में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले अगर हमें दिया है RB, हमें दिया है नॉर्थ 45 डिग्री, या फिर हाँ ठीक है नॉर्थ 45 डिग्री वेस्ट दिया है हमें, तो उसकी WCB क्या आ जाएगी, तो उसका WCB क्या होगा, नॉर्थ 45 वेस्ट। यानी अगर इसको देखेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये एंगल 45 क्योंकि वेस्ट है, इसको अल्फा बोल देते हैं, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। तो होल सर्कल बेरिंग क्या हो जाएगी आपकी, होल सर्कल बेरिंग नॉर्थ के रिस्पेक्ट में रहती है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो होल सर्कल बेरिंग क्या हो जाएगी आपकी 360 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 45। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू हमें 5, उसके बाद 1 और ये हो जाएगा 3। तो हमें मिल गया 315 डिग्री। तो इस पॉइंट के यानी इस लाइन का हमने देख लिया कि जो हमें रेडियस बेरिंग से होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट किया हमने, तो हमें जो रीडिंग मिली है वो रीडिंग है 360 माइनस 45। तो होल सर्कल बेरिंग क्या मिल गई हमें 315 डिग्री। तो ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल देखें कि हमने देखा नॉर्थ
50 ईस्ट, नॉर्थ 50 ईस्ट यानी ये एंगल 50 डिग्री। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपकी होल सर्कल बेरिंग आ जाएगी 50 डिग्री। वही अगर हम लिख लेते हैं कि जो रीडिंग है वो है साउथ 20 डिग्री ईस्ट, तो आपकी साउथ 20 डिग्री ईस्ट यानी इस डायरेक्शन में, और ये एंगल जो है ये 20 डिग्री है। 20 डिग्री यानी होल सर्कल बेरिंग आपका क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 180 माइनस 20, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। वही अगर हमने देखा कि साउथ 20 डिग्री वेस्ट कर देते हैं तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी, साउथ 20 डिग्री वेस्ट यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, और ये एंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री। साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है इसीलिए, तो आपकी जो होल सर्कल बेरिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ये टोटल जो एंगल हो जाएगा वो 180 प्लस 20 तो ये कितनी हो जाएगी 200 डिग्री। तो ठीक है, तो उम्मीद है आपको अब तक जो रेडियस बेरिंग और होल सर्कल बेरिंग है कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक दूसरे में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन देखी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाइन है अभी एक, तो उसकी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग हम किसे कहते हैं। तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पे बी। तो अब हमें देखना है ए और बी, तो हम क्या करेंगे, पहले कंपास यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लाइन को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जाने के बाद अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ए बी, तो लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी का अगर हमें लिखना है फोर बेरिंग, तो फोर बेरिंग क्या हो जाएगी हमारी, हम ए पॉइंट पे जाएंगे और ये जो एंगल है इतना, अगर इसको हम बोल देते हैं थीटा, तो थीटा जो है हमारी, थीटा जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी फोर बेरिंग। और वही अगर हम फिर बाद में बी पॉइंट पे जाएंगे और ये जो इतना एंगल होगा इसको मैं बोल देता हूँ फाई, अगर तो फाई जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बैक बेरिंग। तो इसको किससे डिनोट करेंगे, फोर बेरिंग, इसको डिनोट करेंगे बैक बेरिंग। तो फोर बेरिंग तो हमने देख लिया और बैक बेरिंग भी देख लिया। तो फोर बेरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे एक लाइन की, और बैक बेरिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लोकल अट्रैक्शन नहीं है, लोकल अट्रैक्शन यानी क्या, सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर आपका जो कंपास होता है, कंपास में मैग्नेटिक निडल होती है, अगर कंपास किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के, यानी कोई अगर स्टील स्ट्रक्चर है, कोई आयरन ओर है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने वाले वायर्स उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो जो आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन में निडल पॉइंट करती है तो वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से जो एरर आएगा, तो अगर आपको फाइंड करना है कि हमारी जो नीडल है या फिर जो हमने बियरिंग्स कैलकुलेट किए है तो लोकली मतलब अफेक्टेड है या नहीं लोकल अट्रैक्शन से, तो अगर फोर बेरिंग और बैक बेरिंग दोनों का डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस अगर 180 डिग्री है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस अगर 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि नॉट अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन, यानी हमारी रीडिंग सही है। तो ये हमने देख लिया। तो इसको अभी देखने के लिए हम क्या करेंगे, और एक इस जो गिवन कंडीशन है हमें उसमें से ही देख लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल जो होगा यहाँ का ये इतना, तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो
हम बीटा को क्या फाई को क्या लिख सकते हैं, फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज इक्वल टू थीटा प्लस 180। यानी अगर यही हम कर देंगे कि 5 माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब डिफरेंस 180 डिग्री है तो हमारी रीडिंग सब सही है, यानी हमारा जो कंपास है वो लोकली अफेक्टेड नहीं है, यानी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड नहीं है। लेकिन अगर वो डिफरेंस 180 से कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो एरर जो होगा वो उसको हम फाइंड करेंगे और उसको सब वैल्यूज़ में, सब बेरिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें जो करेक्टेड बेरिंग्स है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमने बेसिकली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी, उसके बारे में वो जो लोकल अट्रैक्शन है उसके ऊपर के क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे अगले वीडियोज़ में। मैंने आपको एक बस बेसिक जानकारी दे दी कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। तो हमने फोर बेरिंग, बैक बेरिंग के बारे में भी जान लिया। तो इसके अगले वीडियो में मैं आपके लिए जो एरियाज़ होते हैं, यानी इंटरनल एंगल्स फाइंड कीजिए, एक्सटर्नल एंगल फाइंड कीजिए, उसके बाद में करेक्टेड बेरिंग्स, और जो लोकल है, उसके बाद में एक और एक चीज़ होती है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है बेसिकली, उसको देख लेते हैं। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में क्या होता है कि जो आपका कंपास है, तो अगर आपको दिया है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी जो मैग्नेटिक आपका जो निडल है तो वो मैग्नेटिक, ये हमारा हो गया ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो जो निडल है, तो अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है तो वो क्या हो सकता है, हमें गिवन रहेगा कि ईस्ट साइड में है या फिर वेस्ट साइड में, यानी नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमें ऐसा कुछ दिया रहेगा कि नॉर्थ 5 डिग्री वे ईस्ट, या फिर नॉर्थ 4 डिग्री वेस्ट। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ। ये नॉर्थ डायरेक्शन है आपकी, ये है आपकी, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ, और कोई लाइन आपकी यहाँ पे है, लाइन हमने ये बेरिंग ले ली। तो सबसे पहले जो ये वाली बेरिंग होगी, और एक दूसरी बेरिंग कौन सी होगी, ये बेरिंग होगी। तो जो ट्रू नॉर्थ से, ट्रू नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ से जो बेरिंग लेंगे हम, तो उसको बोलेंगे हम ट्रू बेरिंग। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से लेंगे तो वो हो गई हमारी मैग्नेटिक बेरिंग। तो हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, ये वैल्यू है, तो इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करके हमें पूछा जाएगा कि ट्रू बेरिंग दी है, हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया है, तो ट्रू बेरिंग निकालो। या फिर हमें ये अगर डिक्लिनेशन इस साइड में हो जाएगा तो उस वक्त क्या, जो आपकी ट्रू मैग्नेटिक बेरिंग हो जाएगी वो इस बार यहाँ तक है, वो जब यहाँ पे वे वेस्ट साइड में जब डिक्लिनेशन है, तो ये जो डिक्लिनेशन प्लस ये जो पूरा ट्रू नॉर्थ से हमारी लाइन तक जो रीडिंग है वो हो जाएगी हमारी मैग्नेटिक बेरिंग। तो वही कि ट्रू बेरिंग और मैग्नेटिक बेरिंग को, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इन तीनों को यूज करके हम एक दूसरे की वैल्यूज फाइंड करते हैं। उसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं, उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।